नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर, ये क्या होता है? नेचर का मतलब क्या होता है? उसका नेचर कैसा है, इसका नेचर कैसा है, वो कैसा बिहेव करेगा, ये कैसा बिहेव करेगी, वो कैसे डांस करेगा, ये कैसे डांस करेगा, इसको बोलता है नेचर। सिंपल सा, साफ साफ। लुक एट दिस। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नेचर, नेचर का मतलब हाउ द रूट्स विल बिहेव बेसिकली। अंडरस्टैंड? रूट्स कैसा बिहेव करेगा, अगर लेस देन जीरो है, अगर जीरो है, अगर ग्रेटर देन जीरो है, ये कैसा बिहेव करेगा, इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं अभी, ठीक है? तो नेचर ऑफ रूट्स बेसिकली, how to determine nature of roots in quadratic equation, how to determine basically. So first we'll talk about determinant. This is my determinant, isn't it? This isn't it? Delta is equal to d square minus 4ac, which is called as determinant, and इसको d से भी डिनोट करता है, d। ठीक है, d फॉर दिल्ली बोलो, d से डिनोट करता है, तो d का होता है, व्हाट इज दैट, द d हियर, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। हम लोग अभी देखेंगे, अगर डिटर्मिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो, अगर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो, अगर डिटर्मिनेंट इज लेस देन जीरो, वी विल लुक एट दिस। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन जीरो आता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इफ यू गेट ग्रेटर देन जीरो, सो लेट मी राइट हियर, बोथ अल्फा एंड बीटा आर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ये रियल का मतलब क्या होता है? रियल मतलब रियल नंबर, बोथ रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टिंक्ट? हम्म, डिस्टिंक्ट मतलब ये डिस्ट्रिक्ट होता है कि हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट? हाँ, डिस्टिंक्ट, व्हाट इज द डिस्ट्रिक्ट? डिस्टिंक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? व्हाट डज इट मीन? अरे यार जोर से बोलो, जो भी बोल रहा है। डिफरेंट। डिफरेंट, हाँ। डिफरेंट होता है एंड रियल होता है कब? अगर डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन जीरो है। इफ डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन जीरो, बोथ रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर डिटर्मिनेंट जीरो होता है, ये क्या होता है? अगर व्हेन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो, बोथ रूट्स, बोथ रूट्स अल्फा एंड बीटा आर रियल एंड इक्वल। रियल भी होता है, इक्वल भी होता है, अगर इक्वल से जीरो होता है। अगर इक्वल जीरो होता है, रियल भी होता है एंड इक्वल भी होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड? व्हेन डी इज लेस देन जीरो, बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज इमेजिनरी? ये होता है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े थे ना, कॉम्प्लेक्स नंबर। वी हैव लर्न इन कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? इमेजिनरी इन द फॉर्म ऑफ आई। आई, उधर आई इंक्लूड होगा, ठीक है? ये होता है इमेजिनरी। कैसे इमेजिनरी का मतलब क्या होता है? रूट ऐसा होता है, देखो -3, -4, ये -3 को कैसे लिखेंगे हम लोग? √3i लिखेंगे। -4 को कैसे लिखेंगे? √4i। √4i को कैसे लिखेंगे? 2i। ऐसा होता है, ठीक है? रूट्स ऐसा बनता है। दैट्स हाउ यू विल बी गेटिंग। अंजलि, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यस सर। चलो, इमेजिनरी का मतलब ऐसा आता है। अगर देखेंगे, और एक बात सुनो, so let us talk about one more thing here. So if determinant is a perfect square, अगर डिटर्मिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है, अगर डिटर्मिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है, एंड
कंडीशन देखो, अगर डिटर्मिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है एंड ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, बिलोंग्स टू रियल नंबर मतलब बिलोंग्स टू रियल नंबर, अच्छा बिलोंग्स टू रेशनल, सॉरी नॉट रियल, बिलोंग्स टू रेशनल। व्हाट इज रेशनल नंबर? पी बाई क्यू फॉर्म रेशनल नंबर होता है। देन द रूट्स अल्फा एंड बीटा आर आर रेशनल। ठीक है। अरे यार थोड़ा इसका क्या ऐसा जा रहा है। हाँ, देखो ये भी थोड़ा सा डिजाइन लगा लेंगे, इसको भी ऐसे डिजाइन लगा देंगे थोड़ा, ठीक है। हाँ चलो, अभी देखो, D, if D is perfect square, guys, if D is a perfect square and my A, B, C are rational numbers, then my roots are also going to be what? Rational only. समझ रहे ना? समझ रहे? Yes. Next. हाँ, इसमें कोई नहीं है, इसमें एक ये इस दिस इज अ पर्टिकुलर केस, ओके, दिस इक्वल टू जीरो एक पर्टिकुलर केस लीव वी डोंट हैव इधर देखो, if A comma B comma C are real, real, the then the roots alpha and beta are imaginary। इसमें बहुत इमेजिनरी आता है, इसमें इमेजिन करते हैं बस। किसमें? अगर डेल्टा इज लेस देन जीरो, अगर डिटर्मिनेंट इज लेस देन जीरो आता है तो क्या आता है, इसमें बोथ रूट्स आर इक्वल आता है एंड ये भी से रियल नंबर होता है तो रूट्स भी इमेजिनरी हो। समझ रहे हैं ना? हाँ, और देखो, इफ ए कामा बी कामा सी आर रेशनल, rational then roots alpha and beta are alpha and beta are conjugate, conjugate sets। What is the meaning of conjugate sets? What is the meaning of conjugate? What is the meaning of conjugate? What is the meaning of conjugate? Opposite. Opposite। क्या opposite? Opposite क्या? हाई, हाई का opposite लो, ये होता है क्या? Opposite मतलब क्या होता है? हाँ, if you If write it's plus, a plus ib can be written as a minus ib, a plus ib is z, a minus ib is z bar। समझ रहे हैं? देयर इज अ कॉन्जुगेट टू ईच अदर, राइट? सो देखो, अगर इधर क्या आता है, इधर भी कुछ नहीं आता है, इधर देखो अभी। हाँ, इसमें भी सेम ही है, इसमें भी सेम ही है, देखो। look at this, if alpha bit a b c are real, then ये भी क्या होता है,
इमेजिनरी होता है। ये रियल होता है तो इमेजिनरी होता है। ये रियल होता है, कॉन्जुगेट भी होता है, ठीक है। इफ डी इज लेस देन जीरो, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, इफ डी इज लेस देन जीरो, बोथ रूट्स इमेजिनरी होता है। एंड आउट क्या होता है, इफ एबीसी आर रियल देन अल्फा बीटा भी इमेजिनरी होता है। इफ एबीसी आर रियल देन कॉन्जुगेट भी होता है। if ABC value are real, the roots will be imaginary as well as conjugate. So I'm writing this much big statement, but देखो, अगर ABC रियल होता है तो इमेजिनरी भी होता है एंड कॉन्जुगेट भी होता है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, आपने बोली थी ना, अपोजिट वो होता है। अपोजिट का मतलब, देखो इजेड को इजेड बार लिखता है, इजेड का मतलब एक्स प्लस आई वाई, इजेड बार मतलब एक्स माइनस आई वाई, ये होगा साफ साफ, ठीक है। डन, अंडरस्टूड मॉम? एनी डाउट्स यू, एनी डाउट्स? हम लोग अभी क्वेश्चन देखेंगे तब हमको अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। हाँ, समझ रहे? कोई डाउट यहाँ पे टिल दिस? डू यू हैव एनी डाउट्स? तन्वी जी कुछ ना कुछ तो बोलो यार, कैमरा तो नहीं ऑन है तो हम लोग क्लास में थोड़ा आंसर तो देंगे। Sir, no doubt. हाँ, No doubt, sir. चलो चलो, राइट। देखो इसमें एक बार इसको भी रिवाइज कर लेंगे। अगर डी ग्रेटर देन जीरो, अगर डी जीरो से बड़ा है, इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो, देन अल्फा बीटा रियल होता है, डिस्टिंक्ट होता है, ठीक है। हाँ, इफ डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर होता है तो क्या होता है, इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड एबीसी रेशनल नंबर होता है, देन रूट भी क्या होता है, रेशनल होता है। डी परफेक्ट स्क्वायर होना एंड एबीसी रेशनल नंबर होना, तब क्या होता है, तब क्या होगा, एबीसी भी रेशनल होगा, आई मीन अल्फा बीटा भी रेशनल होगा। अगर एबीसी रेशनल है देन रूट्स आल्सो विल बी कॉन्जुगेट सेट्स। देखो मैंने बता रहा हूँ आपको साफ साफ, देखो बेटा, सब यहाँ देखो, सीधे से सीधे देखो, यहाँ से देखो। अगर हम लोग अभी, मैंने इधर बताऊंगा, ये डी ग्रेटर देन जीरो का बात है, डी लेस देन जी इक्वल टू जीरो, ये डी लेस देन का जीरो है। डी लेस देन इक्वल टू जीरो में क्या होता है, रूट्स रियल होता है, इक्वल होता है, बस रूट्स क्या होता है, रूट्स क्या होता है, बस इक्वल, रियल एंड इक्वल, इसमें रियल एंड इक्वल। अगर डी ग्रेटर देन जीरो है, अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो इसका होता है, देखो अभी डी ग्रेटर देन जीरो होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट। मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ समझने के लिए अच्छे से, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। इधर क्या होता है, बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। इसमें बोथ रूट इमेजिन करते रहता है, वो जीरो से छोटा होता है ना, अरे यार हम लोग जीरो जीरो से कब बड़ा होंगे, कब बढ़ेंगे हम लोग, वो ऐसे इमेजिन करते रहता है। अरे यार मैंने याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, सो व्हेन डी इज लेस देन जीरो, रूट्स आर व्हाट, इमेजिनरी। कैसे याद रखेंगे इसको, वो लेस देन जीरो है, जीरो से कम है, कभी भी इमेजिन करते रहेंगे कि अरे यार हम जीरो से कब बढ़ेंगे, व्हेन विल बी गेटिंग इंक्रीज टू जीरो, वी आर इमेजिन, दे विल बी इमेजिनिंग इट। ऑलराइट, सो दैट्स अ, ठीक है। मैंने याद करने का तरीका बता रहा हूँ, इफ लेस देन जीरो बोथ रूट्स इमेजिनरी। अगर देखो बेटा, इधर देखो ध्यान से देनी है, ये हुआ है 21। अगर देखो इसमें देखो, अगर अगर डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू रेशनल, डी परफेक्ट स्क्वायर भी होना एंड रेशनल भी होना, तब क्या होगा, रूट्स क्या होगा, रेशनल होगा। समझ गए, रूट्स इज इक्वल टू व्हाट, रेशनल होगा। समझ, इधर देखो, इधर कोई मतलब नहीं है हमारे से। डी, अगर ए बी सी, देखो और एक केस क्या है, ए कमा बी कमा सी रेशनल, बिलोंग्स टू रेशनल है, तभी भी रूट्स क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेल्स, कॉन्जुगेट सेल्स। रूट्स क्या होता है, कॉन्जुगेट। देखो इधर भी कोई केस नहीं है, इधर देखो, अगर इधर देखो, अगर ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू रियल, रियल नंबर है,
वो रियल आदमी है, रियल आदमी, आई एम मैन, ठीक है, रियल आदमी है, तो क्या होगा, रूट्स क्या होगा, रूट्स क्या होता है बेटा, देखो इमेजिनरी होता है, ठीक है, इमेजिनरी होता है। अगर इसमें और एक केस है, एबीसी रियल है, तो केस क्या होगा, रूट्स इज इक्वल टू कॉन्जुगेट, कॉन्जू कॉन्जुगेट, इंडिया वाली गेट, देखो समझ रहा है, हाँ, डन। दिस इज द बेसिक वे टू अंडरस्टैंड नेचर ऑफ रूट्स, मैंने साफ साफ शॉर्टकट में बता दिया बस, ठीक है, ये याद रख लेना बस, ठीक है। अभी देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखो मैंने बता रहा हूँ फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, यू नो इन जेई क्वेश्चन, इन जेई में दे विल बी आस्किंग यू द क्वेश्चंस फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन होंगे वहाँ पे, वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, बेसिक सा, यू नो, सब सॉल्व कर पाएंगे अगर बेसिक नेचर ऑफ रूट्स, ऐसे रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर रूट्स देंगे तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर हमारे को ये पता है, इफ यू आर अवेयर ऑफ दिस, इफ यू आर अवेयर ऑफ ऑल दिस कॉन्सेप्ट, देन यू नो प्रेटी इजी, द जेई क्वेश्चंस इज प्रेटी इजी टू सॉल्व। क्या क्या याद रखना है, रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, उसका अगर रूट्स देंगे तो इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स क्या है, अगर उसमें बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, आई मीन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अगर ये साफ साफ सबको पता है, ठीक है, अगर ये साफ साफ सबको पता है, जेई मेंस का क्वेश्चन हम लोग ऐसे उसको, उससे फुटबॉल खेलेंगे हम लोग, क्या खेलेंगे, फुटबॉल, ठीक है, ये ले, ये पैर से मारेंगे तो ये पैर पे पड़ेंगे, ये पैर से मारेंगे तो ये पैर पे पड़ेंगे, फुटबॉल खेलेंगे उसको, ठीक है। हाँ, देखो हम लोग अभी बेसिक क्वेश्चन, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चन, सो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चन, then you will be able to understand it clearly, clear, चलो we'll solve the question। so देखो पहला क्वेश्चन देखो guys, are you understanding, is there any doubt, is there any doubt in understanding this, No, sir. no right, perfect, चलो, so find the nature of roots of the following, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, इसका नेचर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर क्या है, ये कैसा डांस करेगा, ये लेस देन होगा कि जीरो होगा कि रियल होगा कि रेशनल होगा, इसको थोड़ा फाइंड आउट कीजिए। अगर हमारा नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे को क्या क्या चाहिए, पहला पहला हम लोग क्या करेंगे, D is equal to B square minus 4AC. हाँ ये फाइंड आउट करेंगे, इसको डी, डी क्या होता है, बी स्क्वायर, देखो बी का वैल्यू 1 होता है 4, किंतु ए का वैल्यू 1 होता है, सी का वैल्यू -2 है यहाँ पे, तो देखो ये क्या आएगा, 1 - 1 + 8 आएगा, डी इज इक्वल 9 आया, तो ये क्या है बेटा, हमारा ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स क्या होगा बेटा, The real. रियल, रियल, अगर एक ही रियल लिख रहा है, इफ यू आर राइटिंग रियल अलोन यू विल गेट दिस वन, यू विल गेट Real and distinct roots. Distinct and real. अगर इफ यू आर राइटिंग रियल अलोन यू विल गेट दिस अंडा, रियल अंडा, इसको बोलते हैं रियल अंडा, ठीक है, सो डोंट राइट दैट, रियल, सो व्हाट आता है, क्या आता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, सही, सही है, समझा, समझा, समझ गया, Yes, sir. सो देयरफॉर द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऐसा ये बेसिक सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, अभी और एक क्वेश्चन देता हूँ मैंने, x² + 2x + 1 = 0, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, मेक इट फास्ट, पहले इसको देखो देखो देखो, मैंने इधर ये ऐसे इसको लिख दूंगा, एक मिनट गाइस, 1 सेकंड, रूट्स ऑफ द फॉलोइंग, ऐसा लिख देंगे, अभी करेंगे इसका धनाधन धनाधन, इस पर काम करेंगे, चलो ठीक है, बताओ, मेक इट फास्ट, ये डी क्या आ रहा है बेटा, डी क्या आ रहा है, जल्दी से बताना, डी आ गया मुझे, डी आएगा, जीरो Zero. आएगा, अरे यार So 0. जीरो है तो हमको क्या पता है, Real and equal. रियल एंड इक्वल, वेरी गुड अभिनय, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, we'll solve one more question,
सो देखो और एक क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल 0, इसका बताए साफ साफ जल्दी से बताइए, जल्दी से टकाटक टकाटक, 5 सेकंड आता है। Imaginary roots. इमेजिनरी रूट क्या है रूट्स? व्हाट इज द रूट्स? व्हाट आर द रूट्स यू गॉट? -7 sir. बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे। अरे यार इसको डेल्टा भी लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो डी क्या आ रहा है यहाँ पे, बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2, तो डी होता है -7, ठीक है। -7 है, ये क्या है, लेस देन 0 है, लेस देन 0 है। अगर ये लेस देन 0 है तो क्या आएगा? Imaginary. बोथ रूट्स आर, both the roots are imaginary। अगर देखो नाउ लेट अस गो बैक टू द क्वेश्चंस फ्रॉम फर्स्ट ऑनवर्ड्स। अगर आपको इसको फैक्टराइज करना चाहिए तो फैक्टराइज करो बेटा, क्या आएगा देखो। इसको कैसे लिखेंगे, फैक्टराइज कैसे करेंगे हम लोग? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। For finding quadratic roots, for finding roots of a quadratic equation, we have 3 methods. What are the methods we have? Splitting Splitting middle term. middle term, Completing squares. completing squares, completing square method, and quadratic formula method. Quadratic formulae method. कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? -b प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसमें कोई ना कोई किसी से भी रूट फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि सर हम लोग वी हैव टू यूज दिस अलोन, दिस अलोन, दिस अलोन, ऐसा नहीं है। अच्छा, whatever the method you are comfortable with, you can just go ahead and solve that. Getting my point, children? So there is a no rule, there is a no restrictions that you have to find out the roots of particular quadratic equation by a single method. It's not like that. See, अगर ये होता है कि अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछ रहा है, look at this guys everyone, if he is asking, if he is particularly especially is asking you to find out by using completing square method, then you have to use completing square method only. अब अगर ये इज आस्किंग यू टू फाइंड सिंपल रूट्स, हम लोग कैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको क्या मतलब है भाई हम कैसा कर रहे हैं रूट, उसको चाहिए आंसर बस, ठीक है, समझ रहे हैं? उससे कोई लेना देना नहीं, उसको चाहिए बस रूट्स चाहिए। हम लोग कैसा फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर स्क्वायर रूट, कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट और स्प्लिटिंग मिडिल टर्म और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, ये हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है, बट नथिंग इज रूट्स फाइंड आउट करना है बस, ठीक है, रूट्स फाइंड आउट करना है। तो ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, हाउ मेनी ऑफ यू नो द स्प्लिटिंग मिडिल टर्म? टेल मी। Sir, I know. Do you know अभिनया? I know. दिशा, परेख, I know, sir. तन्वी जी? आई नो सर। सर मुझे पता है। सॉरी? I also know splitting. वेरी गुड वेरी गुड, ये तो हम लोग 10th स्टैंडर्ड में ही पढ़े थे। दिस इज वी हैव लर्नड इन 10th स्टैंडर्ड itself, right? Completing